शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14 जून के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा है कि बाबा से भी तीखा रावण है। तो हम मानते हैं क्या बाबा से तीखा रावण है? बाबा ने तो मुरली में कहा है कि मेरे से भी तेज है, लेकिन हम नहीं मानते कि बाबा से तेज है, क्योंकि बाबा इस भाव से कहते हैं कि द्वापर युग से रावण राज था ना, तो आधा कल्प से रावण का राज था, तो उसने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो अभी हम बाप की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमको खींचता है अपनी तरफ। इसलिए बाबा कहते कई बच्चे चले जाते हैं, तो बाबा कहते बाप से भी वो तेज है, लेकिन नहीं, वो अपना हमेशा जीत तो पांडवों की होती है, जीत तो बाबा के ही बच्चों की होती है, लेकिन बाबा हमको ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि हम तो अंदर से नहीं मानते कि बाबा कम है और रावण ज्यादा है। नहीं, रावण तो कुछ भी नहीं है बाबा के आगे, लेकिन बाबा आज कह रहे हैं कि वो तो बाबा से भी आगे है, क्योंकि बच्चों को, बाबा के बच्चों को पकड़ के ले जाती है रावण। क्यों? क्योंकि आधा कल्प से उसने राजी किया है ना। यहाँ देखो, कोई थोड़े दिन ज्यादा दिन किराएदार भी रहता है ना, तो वो भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता ना, कि हम इतना समय से रहे, हमें यहीं रहना है। तो इसलिए हम रावण की राज में आधा कल्प से रहे, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि जाए, इसलिए हमको प्रलोभन देता है, खाने का, पीने का, पहनने का। आपको मालूम है, कहा कि एक समय, एक दिन ऐसा आएगा रावण का राज कि वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। तो वो अभी का ही समय है कि रावण ने, आपके हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल से आप सारी दुनिया को देख सकते हो, जान सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। नहीं तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई ना। और ये भी कहा कि रावण इतना पावरफुल है कि ये पांचों तत्वों को अपने कब्जे में कर लेगा। तो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, आप स्विच ऑन करो, हवा प्रकट हो जाती है। स्विच ऑन करो, अग्नि, हीटर चालू हो जाता है, आग प्रकट हो जाती है। स्विच ऑन करो, कूलिंग हो जाता है। तो ये माया के राज में रावण ने पांचों तत्वों को अपने कब्जे में किया। और आपको मालूम है, अभी तो आर्टिफिशियल बरसात भी करते हैं ना, कहीं बारिश नहीं होती तो आर्टिफिशियल वर्षा भी करते हैं। तो ये है माया रावण का राज्य। इसलिए बाबा के बच्चे जो है ना, ये आज की तमो प्रधान की चकाचौंध की दुनिया देख के और बाबा का हाथ छोड़ के चले जाते, फिर बाद में पश्चाताप करते। और बाबा ने ये भी कहा, ये संसार का नियम है, जब भी हम अच्छा काम करते हैं ना, आपने भी सुना होगा कि ऋषि मुनि जब पूजा पाठ तपस्या करते थे तो असुर विघन डालते थे। तो जब भी हम कोई अच्छा काम करेंगे तो विघन तो उसमें पड़ने ही है, क्योंकि विघन नहीं आएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। परिस्थितियां हमको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कोई भी साइड सीन आती है तो हम वहां खड़े थोड़ी हो जाते हैं। आप ट्रेन से, प्लेन से, कार से ड्राइव करते जाते हैं, आपके सामने अच्छी भी सीन आती है, बुरी भी सीन आती है, तो आप खड़े हो जाते क्या अच्छी सीन देखने के लिए? नहीं, उसको भी पार कर देते, कोई गलत आती उसको भी पार कर देते ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो कहीं भी रुकना नहीं है। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघन क्यों पड़ते हैं? समर्थ है, भगवान है, परमात्मा है, फिर भी विघन क्यों पड़ते हैं? एक बार बाबा ने ये भी मुरली में कहा था कि कई बच्चे कहते हैं हम यज्ञ में सफल करते हैं, अगर लेकिन बाबा तो गरीब निवाज है ना, गरीबों का सफल कराता है। वो चाहे तो बहुत बड़े किसी को भी टच करके करवा सकता है, 2 ही व्यक्ति से चल सकता है,
सेंटर या आश्रम ब्रह्म कुमारी, लेकिन नहीं, वो सभी का सफल कराता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि उसके यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं, क्योंकि सुनना भी, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। ये तो बाबा ने कहा, हम नहीं बोलते। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वो विघ्न डालेगा ही। कोई भी हो, कमजोर हो तो भी उसके पास जो हथियार होगा फेंक के मारेगा अपने को बचाने के लिए। नहीं, हमसे छीन रहे हैं ना, तो बचाएगा ना। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। ये क्यों जा रहा है, नहीं जाए ना। वैसे भी देखो, किसी कोई ईर्ष्या बस भी पास पड़ोस में कोई रहता है, किसी को उच्च पद मिलता है, कुछ डिग्री मिलती है, मुंह से तो नहीं बोलता, लेकिन अंदर अंदर वो चिढ़ रहा होता है ईर्ष्या के कारण। तो वैसे ही ये रावण है, तो उसको ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है कि ये कहाँ सत्युग में जा रहे हैं। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दूर के मुसाफिर कौन? शिव बाबा। कहा परम धाम से आता है, तो हम बाबा के साथ, हम भी चले, साथ में चले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। हमें भी गीत का अर्थ मालूम नहीं है, तो बाबा ने हमें बताया ना, तो गीत का अर्थ पता चला। नहीं तो हम भी वो दुनिया मुआफिक समझते थे, वो तो कुछ समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो जैसे कनरस है, वहां पे कथा सुनाते, कहानी सुनाते, रामायण भागवत में सबको बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो बाबा कहते वो भी कनरस है। अब बच्चे जानते दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं, हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। वो आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीवात्मा बनता हूँ, क्योंकि शिव बाबा तो थोड़े समय के लिए आता है ना ब्रह्मा तन में, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तुम अस्थाई जीवात्मा हो, हम तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, जन्म लेते रहते हैं, लेकिन शिव बाबा तो टेम्परेरी है। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता हूँ। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते। अगर शिव बाबा आके अपना परिचय नहीं देता तो हम तो मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। तो उसने आके बताया मैं तुम्हारा पिता हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ, और तुमको सुख देने के लिए आया हूँ। तुमने मुझे बुलाया है, हे भगवान आओ हमारे दुख दूर करो। तो तुम्हारे दुख दूर करने के लिए आया हूँ, तो अब तुम मेरे पास आओ। तो हम नहीं आते। हम वैसे एक कहानी सुनाते एक बुढ़िया माता की, कि एक माता जी थी, तो वो रोज भगवान को याद करती थी, हे भगवान आओ हमारे दुख दूर करो, हे भगवान आओ, रोज ऐसे पुकारती थी। फिर भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन नारद को भेजा, वो बुढ़िया माता रोज पुकारती है भगवान आओ हमारे दुख दूर करो, तो चलो उसको ले आओ, बेचारी इतनी दुखी है, घर वाले तंग कर। तो मंदिर जा रही थी और ऐसे ही भगवान को याद करती, भगवान मुझे ले चलो, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं बहुत दुखी हूँ अपने परिवार से। तो नारद जी मिले, तो नारद जी ने कहा भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है, मैं आपको ले जाने आया हूँ। तो बुढ़िया देख कहती कहाँ? तो मैं स्वर्गलोक, भगवान ने भेजा, तुम रोज चिल्लाती हो तो तुम्हारी पुकार भगवान ने सुन ली। कहती मैं नहीं जाऊंगी, अभी मेरे पोते धोते की शादी होने वाली है, अभी तो मैं छोटे छोटे बच्चे उनको देखना है, संभालना है। मैं तो ऐसे ऊपर ऊपर से बोलती थी। तो देखो, तो फिर वो नारद जी वापस गए और भगवान को बताया कि ये गृहस्थी लोगों की बात हमारी समझ में नहीं आती कि ये ऊपर से बोलते हैं कि नीचे से बोलते हैं। देखो रोज चिल्लाती थी मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ,
और अब मैं लेने गया तो कहती मैं नहीं जाने वाली, मैं तो ऊपर ऊपर से कहती थी। तो हमें इनकी बात समझ में नहीं आती। तो इसलिए हमको बाबा कहता है कि तुमको ऊपर से भक्तों की माफिक नहीं बोलना, हम तो जो दिल से संकल्प करते वो बाबा के पास पहुंचता है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं है, हमने बुलाया, हमने याद किया है तो हम उसे याद करते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम सब करते हैं ना। हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं ना जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। अगर आप योग तपस्या करके चलोगे अपना विक्रम विनाश करके तो मेरे साथ, अगर नहीं सुनोगे ना, मैं प्यार से समझाता हूँ इतने सालों से, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, तो फिर तुमको सजा खानी पड़ेगी, फिर तुमको धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। तो आप फैसला कर लो कि मुझे बाबा के साथ जाना है या धर्मराजपुरी में जाना है। तो कहाँ जाना है? किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा, वापिस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है, भारत खंड तो रहता ही है। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता, सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कलप के संगम पर जब आप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है और बाकी सब धर्म विनाश होते हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। देखो शिव बाबा चाहे तो अकेला कर सकता है, बुद्धि में किसी को भी टच करके ये भारत को स्वर्ग बना लेगा, लेकिन हम बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए बाबा कहता मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम अपना एक एक सब उंगली का सहयोग दो भारत को स्वर्ग बनाने में, फिर तुम उस दुनिया के मालिक बनेंगे ना, तुमको भी तो बनना है ना, उसमें राज तो आपको करना है ना। तो देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना हो। अभी बाप के साथ जाओ और इधर बुद्धि में सब कुछ इस दुनिया का याद आता रहे, तो बाबा कहते मैं ऐसे को नहीं ले जाता। पहले बुद्धि से सब कुछ भूलना है, ये देह भी तुम्हारी नहीं है। हम देखो, आप ही देखो, हम इस देह की कितनी संभाल करते सारा दिन, इसको सर्दी न लगे, इसको गर्मी न लगे, इसको भूख मिटाओ, इसकी प्यास बुझाओ, इसके कुछ जरा सा कुछ होता है तो इसका इलाज करते हैं, कितना ध्यान रखते शरीर का। और सबसे पहले यही धोखा देता है। आत्मा निकली तो हम कुर्सी पे बैठे तो यहीं बैठे रहेंगे, हिल भी नहीं सकेंगे ना, परिवार वाले तो उठा के वहां रख देंगे, लेकिन जैसे आत्मा निकली वहीं ढेर हो जाता है शरीर, उंगली भी नहीं हिलती। तो इसलिए बाबा कहता जिस शरीर का हम इतना सारा दिन उसकी मालिश पालिश खाना पीना रेस्ट सब सारा टाइम लगाते ही रहते, लगाना है, बाबा मना नहीं करता, क्योंकि हमें इससे तपस्या करनी है, इस शरीर में रह के इसको ध्यान देना है। लेकिन एक देह अभिमान बस बहुत ज्यादा हम करते, तो बाबा कहते वो नहीं करना चाहिए। हम सिंपल साधारण रहें, हमारा खान पान जितना आप सिंपल रहेंगे ना, दूसरों के ऊपर देखो, जब दीदी दादियां आई तो उनका कोई चमक दपक नहीं, कोई इतना अच्छा ड्रेस नहीं था, सब सिंपल पहन के जब भारत में आई तो उनका तो पैजामा कुर्ता था, तब तो साड़ी भी नहीं थी शुरू शुरू में। उनको लोग बोलते थे ये देवियां आई, इतना ज्ञान का विस्तार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सबको साक्षात्कार होते थे, ये देवियां आई, ये कहाँ से आई, ये भारत में कहाँ से देवियां आई, सबको दर्शन होते थे। और अभी तो इतना ज्ञान इतना समझाना पड़ता, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता था। पहले तो उनको देख के ही समझ में आ जाता। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा इतनी पक्की थी, इतना 14 साल तपस्या करके आए थे ना, तो जो बाबा कहता अपने चेहरे को म्यूजियम बनाओ, तो उनसे दिखाई देता था, देवी जैसी दिखती थी वो। तो बाबा कहते हैं जब तक पुरानी दुनिया से वैराग ना आए, नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है,
अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। पहला लेसन ही पढ़ा रहे, रोज पढ़ाते। कई बार कई लोग तो यही बोलते, बाबा रोज होलसेल उत्तर पूछो, क्या कहा? आत्मा समझ, बाप को याद करो, क्योंकि ये पॉइंट तो रोज ही होती है, तो कुछ नहीं याद आता तो यही बता देते हैं। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि भगवान ने पहला पाठ अभी तक पढ़ा रहा है, अभी तक मुझे पक्का नहीं हुआ। नहीं तो नहीं पढ़ाता ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि उसको क्यों पढ़ाने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि हमको पक्का नहीं हुआ। और कई फिर समझ लेते, मुरली में तो रोज वही होता है। जब आप कहना मान जाएंगे ना तो छोड़ देगा वो। तो बाबा कहते हैं सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ, उनको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है। आते भी है तो समझते हैं, हम बाप दादा के पास जाते हैं तो ये फैमिली हो गई, ये ईश्वरीय फैमिली है। देखो उस दुनिया में वो जो परिवार होता है ना, उसमें कितने संबंध होते हैं, मामा चाचा मासी नानी काकी दादी होता है ना। और ये जो हमारा ईश्वरीय परिवार है ना, आप कहाँ भी हो, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो बुजुर्ग हो, कैसा भी हो, किसी धर्म का हो कैसा भी हो, हम सबको क्या बोलते हैं? भाई जी बहन जी। बस माता पिता हमारे मम्मा बाबा और हम आपस में भाई बहन, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है और कितना छोटा संबंध है भाई और बहन का। तो हम बाप दादा के पास जाते तो ये फैमिली हो गई, ये ईश्वरीय फैमिली है। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन है, ये भी बड़ी पलटन हो जाती है। कितने बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां सब जानते हैं, हम सब शिव बाबा की संतान हैं। हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव में रखी। अब राजाई न कौरवों की न पांडवों की किसी को भी नहीं मिली, ताज आदि कुछ भी नहीं। दिखाते उनको शहर निकाला गया, हार गए तो पांडवों को देश निकाल दिया, हथियार आदि छिपा कर जाए रखा। ये सब है दंड कथाएं। न पांडव राज है न कौरव राज, अभी तो किसी का भी राज नहीं। न उनों की आपस में लड़ाई चली, लड़ाई राजाओं की चल लगती है। ये तो भाई भाई, कौरव पांडव तो भाई भाई है। पहले के जमाने में राजा महाराजा होते ना, तो एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, लड़ाई करता था, हमको मिल जाए, हम राजा बड़े बन जाए। लड़ाई हुई कौरव और यौवनों की। भाई बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे? दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वो भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेल खलास, बस महाभारत इतना हुआ, इतने मरे मारे गए और 5 बचे, वो भी ऊपर जाके गल मरे। तो ये क्या कहानी का सार क्या? तो बाबा कहते राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। तो वो अभी हमारी ही बात है। अभी देखो घर घर में महाभारत युद्ध चल रहा है ना, कुरुक्षेत्र में हुआ था, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। यही कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र है, और यही परमात्मा शिव आकर के कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र पर भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, जहाँ हम 5 मनोविकारों से अहिंसक युद्ध करवाया, हिंसा नहीं करवाया। आप ही सोचो, हमारी उंगली जरा सी कट जाती, हाथ में लग जाता है तो हम 4 दिन पट्टी बांध के बैठे रहते, कोई काम नहीं करते। और महाभारत में कट रहे, मर रहे, खून निकल रहा है और फिर भी तीर तलवार चला रही, कैसा युद्ध है? ऐसे होता है क्या? वही इतना खून कट रहा है, हाथ कट गया, टांग कट गई, फिर भी तलवार चला रहे, फिर भी बाण मार, ऐसे तो होता नहीं। बाबा कहते ये सब कुछ हुआ नहीं, दंत कथा है, वो अभी की बात है। हमारी युद्ध है हमें 5 मनोविकारों से, कि हमारे अंदर जो बाबा का ज्ञान मिलता है ना, तो युद्ध चलती है। वो बुराई अपनी तरफ खींचती और अच्छाई अपनी तरफ।
तो हम जिसके संग में रहते हैं ना, आप अच्छे के संग में बैठेंगे ना तो आप अच्छे बन जाएंगे, बाबा के संग में रहेंगे। और उस दुनिया के बुरे लोगों के संग में रहेंगे तो पलड़ा उधर की तरफ चला जाएगा, तो उनके रंग में रंग जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कोयले की कोठरी में जाओ, टच करो या ना करो, जाके बाहर निकलो, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं काला जरूर लगेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों के संग में भले आप जरा सा उनकी बात भी सुनेंगे ना तो भी हमारे उस असर तो पड़ ही जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप कलप कलप आकर एक धर्म की स्थापना करते, बुलाते भी है पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है, कमल पुष्प सम पवित्र रहना है। देखो कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में। और कि उसका कितना परिवार है, कमल गट्टा, कमल ककड़ी, फूल, वो कीचड़ में उसके जाला कितना अंदर रहता है कीचड़े में सब फूल के, लेकिन वो किसी में फंसता नहीं है। कितना उसका वो जाल बना हुआ होता है, वो एकदम सबसे निकल के ऊपर खड़ा रहता है। तो ऐसे ही हमें घर गृहस्थ में रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए, कई बार कई भाई बहनें बोलती, बहन जी आपको पता नहीं हमारे परिवार वाले बहुत ऐसे हैं, बहुत तंग करते हैं, मैं ही अकेली हूँ। तो बाबा हमको मिसाल देते हैं, गुलाब का फूल कहाँ रहता है? कांटों के बीच में, और कितना खुशबू देता है। अब वो बोले मैं तो कांटे में रहता हूँ, मैं खुशबू नहीं दूंगा, नहीं, वो अपनी खुशबू छोड़ता है क्या? कांटे ही उसके रक्षक है। भले हम ऐसी आत्मा है, भगवान की आत्मा, ईश्वरीय संतान है, तो किसी के भी बीच में रहे हम, लेकिन मुझे अपना वो नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारा गुण है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहो, वो तो है ही प्रवृत्ति, ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। इसलिए देखो ब्रह्मा को जो दाढ़ी वाला ब्रह्मा है ना, कमल पुष्प दिखाया है, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो ब्रह्मा गृहस्थी की निशानी दिखाई है भक्ति मार्ग में। और जो देवता होते हैं ना, उनको दाढ़ी मूछ नहीं होता, तो ब्रह्मा के दाढ़ी मूछ है जो भक्ति मार्ग में दिखाया है। और उनके 4 हाथ हैं और उनके 4 मुख है, माना भगवान धरा पर आता है तो चारों दिशाओं में ज्ञान देता है। और उनके हाथ में वो कमंडल है, वेद शास्त्र है, कमल है, तो ये उनकी निशानी है कि भगवान आके उनके मुख से ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान गंगा जल रखा है ना, और वेद शास्त्र, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा भी दाढ़ी मूछ वाला है, गृहस्थी है, इतना पढ़ा लिखा है, तो ये ब्रह्मा और वो ब्रह्मा दोनों मिलते हैं। उसको भी सफेद दाढ़ी दिखाते, ये भी सफेद दाढ़ी मूछ वाला है। तो शिव बाबा आके ब्रह्मा तन में हमें ज्ञान देते, तो ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वो तो है ही पवित्र, ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है, सॉरी, हाँ, तो बाबा कहते कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है, कन्या पर मार पड़ती तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। शुरू में वो तो बाबा ने करवाया था एक दो को, लेकिन ये अभी की बात नहीं, वो शुरू की बात है। उनमें ताकत थी, वो तो रहे भी, चल पड़े, लेकिन अभी बाबा कहते भले मार खाना पड़े लेकिन नहीं करनी है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है, शादी की तो हाफ पार्टनर बन गए, सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो, और फिर वैसे तो बाल ब्रह्मचारी उनका कितना महत्व होता है। कुमारों को कहा जाता तुम तो पवित्र रहो, गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो, उन्हों की ही मेहनत होती है। शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा, कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते, वो अपने घर में रहकर पढ़ सकती, जो छोटी बच्ची है ना, तो बाबा कहते वो अपने घर में रह के पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं, कई पूरे परिवार के परिवार आए तो बच्ची को ले आए छोटी थी। ये तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है, सत्संग का सत्संग है। क्योंकि बाबा उस समय बोर्डिंग में थे ना, तो बाबा कहते ये स्कूल भी है और घर भी है, सत्संग भी है। वो लौकिक पढ़ाई भी पढ़ती थी और बाबा का ज्ञान भी सुनती थी, और घर का घर माता पिता जैसे पालना भी मिलती थी। बच्ची कहीं बाहर दुनिया में जाएगी तो बाहर का संग का रंग लगेगा पढ़ने के लिए, तो इसलिए उस रह जाती थी। सत माना एक पाप, जिसके लिए ही कहते ओ दूर के मुसाफिर, आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ। शिव बाबा तो सदा प्योर है ना, वो तो आता ही नहीं ना चक्कर में, प्यूरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसा मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, ये शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर है नहीं। बाबा कहता मेरा तो अपना शरीर भी नहीं, मैं तो दूसरे के शरीर में आता हूँ। दुनिया भी दूसरे की होती, राज भी दूसरे का होता है, मैं तो अपना घर तो परम धाम है। ये इनका शरीर है, ये पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो नंबर 1 पावन था, वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में भिखारी बनते, और जब पावन होता तब वो आता ही नहीं, तब उसको जरूरत ही नहीं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही, पतित तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो। हम भी एक बोलते हैं ना, ये जीवन एक यात्रा है, दुनिया मुसाफिर खाना है, आना और जाना है। नहीं, हमको रहना थोड़ी, हम भी आए चले जाएंगे, फिर हमारे पीछे कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते, भल कोई कितने भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मैंने सुनाया था ना कि कितना भी पढ़ा लिखा हो उसकी समझ में मुरली आएगी। कहते हाँ हिंदी भाषा तो है, लेकिन ये जो भगवान की भाषा है ना, अलौकिक भाषा, जब तक नहीं समझाएंगे नहीं समझ सकता। बाप समझाते मैं इस तन में प्रवेश होकर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वो तो मनुष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देते, वो हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता। वो कोई ये तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पढ़ती है, ये कोई समझाते नहीं।
क्योंकि देह अभिमान है, उनको ये ज्ञान ही नहीं आत्मा का, परमात्मा का, तो क्या सुनाएंगे बेचारे। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्कर लगा चुके, ये लास्ट जन्म। बाप कहते हैं 5000 बरस पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है। गीता में बाबा कहता आटे में नमक जितना कुछ कुछ बातें सत्य है, बाकी सब कथा है। वही गीता के एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भो मध्या जी भव का ज्ञान। माँ में कम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी? अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनते हैं, यहाँ आए हैं, ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। माला में मड़के होते, तो बाबा कहते मड़का तुम आत्माएं हो और जो फूल है वो शिव बाबा है। तो विजयी रत्नों की निशानी बैजंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है, कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुख धाम। फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बाबा अभी इसी समय ही देता है। सत्युग में हमको ये पता नहीं होगा कि हम कैसे ज्ञान मिला था, पढ़ाई पढ़ी थी, योग किया था, उसका फल ये मिला और अभी हम देवता है, फिर नीचे जाएंगे, क्योंकि फिर हम दुखी हो जाएंगे ना सत्युग में अगर पता चल जाएगा। सत्युग की बात अभी हमें पता है तो सुख मिलता, अच्छा लगता है, लेकिन उस समय हम नीचे जाएंगे ये पता नहीं होगा। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। तुम्हारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा पाप देने आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, रावण ने हमको श्राप दिया है, उसके श्राप से हम सब कष्ट भोग रहे। तो बाबा हमको ऐसे भक्ति मार्ग में सुनाते हैं ना कि एक सन्यासी आता है, पानी छिड़क के श्राप दे देता है, फिर दूसरा आता है तो वो भी कुछ मंत्र पढ़ता है, उसको श्राप से मुक्त करता है ना। तो ऐसा ही है ना, रावण ने हमको श्रापित किया, अब शिव बाबा आके हमको उनके श्राप से मुक्त कराते। अरे वो दिखाते ना, श्राप दे दिया तो पत्थर बन गई, फिर भगवान राम आए, उनको पाँव ऐसे ही टच कर दिया तो देवी बन गई। तो हम सब भी रावण की श्राप से पत्थर बुद्धि बन गए थे, अब शिव बाबा के ज्ञान से हम पत्थर बुद्धि से तो देवता बन रहे हैं। तो अब बाप को और वर्ष को याद करना। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते, भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्कर नहीं खाया होगा वो न धारणा करेंगे न कराएंगे, उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए, ये देरी से आते। बहुत सारी आत्माएं और कम ऐसे ही संबंध संपर्क में है, कभी आई नहीं आई, तो बाबा कहते आप समझ जाओ वो लास्ट जन्म वाली आत्मा होगी, देरी से आने वाली होगी, इसलिए इतना वो नहीं पुरुषार्थ करती। स्वर्ग में नहीं आते, पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, नए मकान में पहले खुद रहते फिर किराए पर चढ़ाते, तो फिर सेकेंड हैंड हुआ ना, पहला तो सुख भोग लिया। तो बाबा कहते तुम सतयुग में सतयुग सुख भोग के त्रेता में आएंगे, फिर उस पे दूसरा कोई राजा बनेगा, तो सेकेंड हैंड हो गया ना। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकेंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी, तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते। बाबा कहते माला अभी इसलिए नहीं बनाते, आज हमको माला में पिरो लिया और कल में बाहर निकल गई तो मड़का टूट गया, तो इसलिए बाबा कहते माला ब्राह्मणों की बन नहीं सकती, जब संपूर्ण बनेंगे तभी माला बनेगी।
अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाएंगे, इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ करो, है ना। तुम कमजोर हो, ऐसे हो वैसे, तो उसको लगेगा ना बेचारे को। एक बार ब्रिजमोहन भाई जी है ना, वो कहीं क्लास करा रहे थे, तो किसी ने प्रश्न किया कि देखो तुम लोग बोलते हो कि हम तपस्वी है, तो जो तपस्वी होता है वो पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करता है, धूप में तपस्या करता है, बिना खाए पिए तपस्या करता है। तुम्हारी तो तपस्या बहुत अच्छी है, तुम सोफे पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, एसी में बैठे हो, अच्छे से कमरे में बैठे हो और बोलते हो मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर। ये कौन सी तपस्या है? नहीं, तपस्वी तो पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, धरती पर बैठते हैं ना, और आप तो इतने आराम से बैठे हो, ये कैसी तपस्या है? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोला जो व्यक्ति बीमार होता है ना, बहुत होपलेस होता है कि इसकी बचने की आशा नहीं है, उसको आईसीसीयू में डालते हैं ना, तो वो कमरा कैसा होता है? एसी रूम होता है ना, उसमें टीवी भी लगी हुई होती है और उसकी सेवा के लिए आते रहते घंटे घंटे पर नर्स डॉक्टर, दवाई देने, पूछने, खाने का, पीने का, सब कुछ। क्यों? क्योंकि इसकी ये बहुत वो है, इसको बचाना है, बहुत कमजोर है ना, वो तो शरीर की बीमारी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जैसे वो शारीरिक बीमारी से पीड़ित है, कमजोर है, तो उसको सब साधन दिया जाता है, और जो लोग मिलने आते हैं तो क्या बोलते हैं? भले डॉक्टर ने बोल दिया ये मर जाएगा, कल शरीर छोड़ देगा, फिर भी सब नहीं, आप तो अभी बच जाएंगे, बहुत सेवा करनी है। सबको पता है जाने वाला, फिर भी ये थोड़ी कोई बोलता है आप चले जाएंगे कल, नहीं ना। क्या बोलते? नहीं, आप अभी रहेंगे, बाबा बचाएगा। लौकिक दुनिया में भी आपकी आयु लंबी है, ऐसे-ऐसे करके समझा। इसी तरीके से हम आत्माएँ जो है 63 जन्म, ऊपर से 584 जन्म लेते नीचे तक पट आके पड़ी है। मन से एकदम दुखी, बहुत परे, जैसे अभी देखो ना, टेंशन में, डिप्रेशन में सब चले जाते हैं। ऐसी उनकी हालत है। अगर ऐसी आत्मा को हम कहें तुम जाओ धूप में बैठ के तपस्या करो, कोई माता दुखी, उसको बोलेंगे तुम धूप में बैठो, पेड़ के नीचे बैठो, जंगल जाओ, वो जाएगी क्या? कैसे? भगवान पहले से ही दुखी है ना। तो इसलिए हम किसी को ये नहीं कहते आपके पास साधन है तो आप यूज़ करो, है तो यूज़ करो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं। अभी ऐसे थोड़ी कि आपके पास गाड़ी, आप पैदल जाओ, नहीं, बाबा ने कहा है ना साधन नहीं यूज़ करना, नहीं, नहीं। हम बाबा ने हमको दिया है तो हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं है जैसे है तो हम वैसे भी चलेंगे। नहीं, हमें किसी का वो भी ईर्ष्या भी नहीं है, किसी का हमें वो भी नहीं है कि मुझे मिले, साधन हो तो साधना हो या ना हो तो भी हम तपस्या करेंगे। किया है ना दादियों ने शुरू में, बिना साधन पैदल कितना जाते थे, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर बोला आप खाते, तो देखो हम तो तमोगुणी पदार्थ नहीं खाना है, जो मन को दूषित करे। बाकी शुद्ध भोजन परमात्मा की याद में बना के आप अपने हाथ से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, आप खाओ, आपको कुछ भी मना नहीं है। लेकिन जो तमोगुणी चीज़ है, बाहर की मांसाहारी है, उन चीज़ों को मना किया, ऐसा बोला उन्हें। बाकी तो सब आप ले सकते हैं। अगर हम आपको बोल दें आप खिचड़ी खाओ या एक ही फल खाओ और कुछ नहीं खाओ, तो फिर सब तो नहीं ऐसे हो सकता ना। क्यों? ये हमारी राजयोग की पढ़ाई है, सहज योग है, कर्म योग है, इसमें बूढ़े भी है, बच्चे भी है, जवान भी है, सब प्रकार के लोग हैं, तो सब तो नहीं कर सकेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर किसको सीधा कहो कि तुम नहीं आएँगे, तो हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता पुरुषार्थ करो, अपनी जाँच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं है बाबा को याद करने, पूरा निश्चय नहीं है। नहीं तो मास 2 मास बाद आके रिफ्रेश हो सकते हैं। मधुबन जाने के लिए बहुत लोग हैं, उनके पास धन है। कई बेचारे आना चाहते तो उनके पास धन नहीं है, और कईयों के पास धन है तो वो जा नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं है, उनकी तकदीर में नहीं है, तो वो जा नहीं सकते। उनको घड़ी-घड़ी कशिश होगी, सुई पर जंक चढ़ी हुई होगी, तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। नहीं, जो कट चढ़ी हुई होती तो चुंबक नहीं, कट उतरी तो फट से खींच लेता है। तो जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगा, भाग आएँगे।
जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी मधुबन की, बाबा से मिलने की। जैसे आपको सेंटर जाने की, मैं बाबा के घर जाऊं, इतने दिन हो गए। हम चुंबक से मिलें, गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। चाहे प्यार करो या ठुकराओ, हम छोड़ के बाबा आपको नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते परंतु वो अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, कट निकली हुई होगी तो वो अवस्था होगी। कट माना 5 विकारों की कट आत्मा में है ना, तो हमारा योग नहीं लगता, घड़ी घड़ी हम नीचे आ जाते हैं, मुरली में मन नहीं लगता, योग में मन नहीं लगता, सेवा में मन नहीं लगता। इसका भी मतलब है क्या कि आत्मा में जंक लगी हुई है, इसलिए किसी चीज में आध्यात्मिक बातों में हमारा मन नहीं लगता, और दूसरी बातों में लगता है, इसमें क्यों नहीं लगता? तो बाबा कहता अभी सुई में कट लगी हुई है, साफ हुई नहीं। बाप कहते हैं आत्माएं मन मना भव रहो, भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, ऐसे नहीं यहाँ भाग कर आकर बैठ जाना। देखो बाबा यहाँ किसी को भी नहीं बिठाता, आपको बोलता आप आओ यहाँ रिफ्रेश होके जाओ, बादल भर के जाओ, सब अपने घर जाओ। यहाँ किसी को भी मधुबन में नहीं बिठाता। सब अपने घर की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, सबको करनी है। सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तब सर्विस पर जा सके। बंधन है घर में, परिवार में तो नहीं जा सकते ना, तो बाबा कहते बंधन मुक्त होंगे तो जाएंगे। माँ बाप को, अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। देखो बाबा ऐसे भी नहीं कहते हाँ अपने बच्चों को छोड़ दो, नहीं, बच्चों को संभालना है और बाबा को भी याद करना, पवित्र भी रहना है। बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं कि ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? ये तो चलो हमें बाबा के लिए बोलते, लौकिक दुनिया में भी बोलते ना। अच्छा राम को भी तो विघ्न आए थे, उनकी सीता चोरी हो गई और उनको जंगल जाना पड़ा। उनको, राम तो भगवान था, वो भगवान रोता मैं सीते सीते मेरी सीता कहाँ गई? तो राम को पता नहीं मेरी सीता कहाँ गई, वो भगवान है, दूसरों को दुख दूर करने वाले, वो खुद रो रहे सीता चली गई। नहीं, तो ये सब अभी की बात है, वो तो उनकी कहानी ऐसे बना दी है। तो राम कौन है? शिव बाबा। सीता कौन है? हम सब आत्माएं। रावण कौन है? ये 5 विकार। तो हम आत्मा रूपी सीता रावण के कैद में आ गई, तुम राम, हे राम आओ और हमारे दुख दूर करो। हमने राम को बुलाया, वो आया, तब इस लंका को आग लगा के हम सबको लेके जाएगा। और देखो वो बोलते हैं जब वो शोक वाटिका में सीता थी तो रावण उसको टच नहीं कर सकता था। बोलते वहां एक लाइन खींची हुई थी, उसके अग्नि पैदा हो जाती। इसी तरीके से क्योंकि सीता के अंदर राम के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं था। अगर राम के बजाय किसी और की याद आती ना तो रावण उसको टच कर सकता। इसी तरीके से हमको बाबा कहते हैं शिव बाबा के सिवाय तुम्हें किसी देहधारी की, किसी मनुष्य आत्मा की याद होगी ना तो माया रावण की दुनिया में हम चले जाएंगे, उसके वशीभूत हो जाएंगे। और आपके दिल में अगर बाबा है ना तो आप, कोई भी आएगा ना, आपको बाहर की कोई भी कैसी भी आत्मा ना, आप देवी दिखाई देंगी उसको, आपको वो टच नहीं कर सकेगा, वापस चला जाएगा, देख के उसको साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारे अंदर सिवाय राम के, बाबा के और कोई भी नहीं। रावण भगवान से भी तीखा, उनकी राजाई छीनी जाती तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते। ड्रामा प्लेन अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी। बताओ इतनी रानी होगी क्या कृष्ण के? कितना उसको कलंक लगाया, उसको बोल दिया वो कृष्ण माखन चोर था, इतनी रानियां थी, सबकी रानी भगाता था। राम के लिए बोल दी, कृष्ण के लिए बोल दिया चोर, चोरी करता था, और राम के लिए बोल दिया कमजोर, उसकी पत्नी चोरी हो गई। और कृष्ण सबकी चुराता था, इतनी पटरानियां थी। दोनों गलत बात है, ऐसे होता है क्या? नहीं ना। तो बाबा के सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आया? राम का राज तो स्वर्ग में था, और स्वर्ग में तो दुख ही नहीं था वहां पे, तो त्रेता में तो
झूठ तो बहुत है, कहते हैं बिकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं है जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। देखो हम उसके राज में बैठे हैं ना, बाबा कहते भले किनारा कर लिया है, लेकिन उसी दुनिया में बैठे तो कुछ ना कुछ उसका सेक लगता है। ये बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही हैं। बुद्धि में ज्ञान है बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको बैराग है। ये चीची दुनिया कब्रिस्तान बननी है। आपको मालूम है, जैसे अभी ऐसे आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहे हूँ, आपको अपने घर से इस भारत में आना होता है, तो आपका बुद्धि और भारत में ऑटोमेटिक लग जाता है, या मधुबन आना होता है तो आप जल्दी जल्दी घर समेटना शुरू करते, पैकिंग करना शुरू करते। तो अब एक प्लेन में बैठेंगे, फिर वहां उतरेंगे, फिर आबू जाएंगे, फिर वो सारा टाइम मधुबन की बात, मधुबनी याद आता है ना, और घर जल्दी जल्दी सब समेटना शुरू कर देते। फिर कुछ काम भी होगा ये बता दो, ठीक है आके कर लेंगे, या आप ऐसा ही कर लेना, जैसे बुद्धि और हटना शुरू हो जाता है ना कि हम वहां से जा रहे हैं ऐसे। तो बाबा कहता है ऐसे ही टेम्परेरी, अभी आप थोड़ी देर के लिए घर से भी 1 घंटे के लिए बाजार भी जाते हो ना, जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करेंगे, लाइट बंद करेंगे, अभी जाने दो बाद में आके करेंगे, भी जाने दो ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि हमारा भी लंगर इस दुनिया से उठा हुआ हो कि अब हमको इस बिकारी दुनिया से जाना है। तो ये चीची कब्रिस्तान बननी है, भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बाधेली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे, जो कल पहले पुल बने होंगे वही निकलेंगे। बाबा बता रहे बांधेलिया भी बहुत है, बेचारी बंधन में आ नहीं सकती, याद कर। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होती है। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। देखो कई फूल हैं, जैसे गुलाब का है रियल, और उसका रंग रूप खुशबू सब कुछ अच्छा होता है। कईयों का रंग रूप होता है उसमें खुशबू नहीं होती ना, और कई खुशबू वाले होते हैं, लेकिन जिसमें रंग रूप भी हो खुशबू भी हो सबको आकर्षित भी करे वो गुलाब है। इसलिए बाबा रूहे गुलाब का मिसाल देते, जो देखने से ही आराम आ जाता। नाम ये किंग ऑफ फ्लावर, 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा। गुलाब का फूल जल्दी मुरझाता नहीं है, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है, सुना, उनको बताना नहीं पड़ता, और उनके चेहरे से ही लगता अरे ये योगी है। आपको भी देखने से लगता है ये योगी लगता है ना, बताना नहीं पड़ता। तो बाबा कहते उनकी योग की खुशबू फैलती है। और हम बताए नहीं मैं 8 घंटे योग करती हूँ बहन जी, 4 घंटे, अरे हमारे बताने से नहीं, हमारा चेहरा हमारा वाइब्रेशन से बहन जी को पता लग जाएगा मैं कितने घंटा योग करती हूँ। तो बाबा कहते खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है। अब बहन जी आपको कितना मेहनत करती है, फोन करती है, अभी हम योग कर रहे हैं, अभी हम भट्टी कर रहे हैं, अभी 1 घंटा योग करना, आधा घंटा योग करना, उनको क्या मिलना, उनको तो बाबा ने निमित्त बनाया है, इसलिए आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे। नहीं, आप करेंगे तो आपका भाग्य बनेगा, आप अपने साथ लेके जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। उनको तो बाबा ने ड्यूटी दिया है कि आपको ये करना है। वो मेरी बच्ची है, वो बच्ची अभी छोटी बच्ची है, 1 साल की है, 6 महीने की है, कोई नया है, कोई सो जाते हैं ना, तो उनको जगाओ, उठाओ, उमंग उत्साह भरो, इसलिए उनको निमित्त बनाया। तो आपको बार बार बोलते हैं, आपका कितना ध्यान रखते हैं। जैसे माँ बच्चों को कहती उठ पढ़ाई करो, अभी पेपर है, कितना मेहनत कराती है ना उस बच्चे से। नहीं तो बच्चे, अभी छोटा बच्चा ना, उसको पता नहीं है कि नहीं पढ़ूंगा तो मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसे हम भी बाबा के नए नए बच्चे, हमें मालूम नहीं है ना, तो इसलिए हमारी जो बाबा ने निमित्त बनाया है बहनों को, तो वो हमको बताती हैं कि देखो अभी आप थोड़ा मेहनत कर लोगे ना तो जन्म जन्मांतर के लिए आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें वो बार बार मेहनत करते। क्यों? भगवान ने उनको ड्यूटी दी है, नहीं तो बाबा उनका भी कान पकड़ेगा कि आपने एक बार बोल के छुट्टी कर दिया
नहीं, हम बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, वहां स्कूल तक भी छोड़ के आते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। जो बाबा को याद करते हैं, खुशबू फैलाते हैं, जो सुनते हैं, बाबा कहते हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं तो बाबा का भी मन करता है सुनाने को। और जो सुनते सुनते कोई सो जाता है, कोई बांसी मारता है तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा समझ जाता है इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो जो सुनने वाला, क्योंकि साकार बाबा मुरली सुनाए ना, तो ऐसे ऐसे सिर करते रहो तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाते रहते। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना। अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। भाई हमारा बुद्धि योग तो हम ही चेक करेंगे ना, आप थोड़ी बताएंगे आपका बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही, नहीं ना। तो हर एक को हमें अपनी अपनी सबको चेकिंग करनी है कहाँ कहाँ जाती है। याद में जब बैठते हैं, अभी बैठेंगे ना याद में, तो हर एक चेक करे कि कहाँ कहाँ जाती है, पता चल जाएगा। हम ही चेक करेंगे ना, हमारा चेकिंग अंदर की तो दूसरा नहीं कर सकता। वरदान, स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है। लेकिन जब स्वमान में स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हैं तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है ना। अरे मैंने इतनी सेवा की, हमारा नाम भी नहीं लिया, हमको पूछा भी नहीं, हमको टोली भी नहीं दिया एक पीस, है ना। किसी ने भी नहीं कहा आपने इतनी सेवा किया, इतना बढ़िया। अरे आपने सेवा किया, बाबा की सेवा किया, बाबा देख रहा है ना। जो गुप्त सेवाधारी ना जो करते हैं इसके चक्कर में कि कोई पूछा नहीं देखा नहीं, तो वो जमा होता है। और जो हम मान शान के रूप में, हाँ भाई जी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, तो हमने मान शान के रूप में यही खा लिया, जैसे कच्चा फल बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते मान शान में आ जाते तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती, इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज सफलता मूर्त बन जाए। अब मैं एक बात सुनाती हूँ सेंटर पर। अभी तो वहां विदेश में पता नहीं सेंटर पर आके भोग खाते हैं या पैकेट लेके जाते मालूम नहीं। यहाँ पे भारत में तो सबको भोग बर्तन में दिया जाता है ना, प्लेट में, और सब भोग खा के जाते हैं। कई जगह पैकेट भी देते हैं, लेकिन कई बार ब्रह्मा भोजन होता है तो थाली भी होती है, कटोरी चम्मच गिलास बहुत सारे बर्तन। एक भाई था वो सेंटर पर हर गुरुवार के दिन
और जब भी ब्रह्मा भोजन हो तब वो आता था, सारे बर्तन भोग के दिन 300, 200, 300-400 प्लेटें, चम्मच, कटोरी, और जब ब्रह्मा भोजन हो मास में तो बड़ी थाली, तो भी वो बर्तन। वो 12 महीना वो भाई आता था और वो प्लेट साफ करके और पोंछ के और जहाँ अलमारी में जहाँ रखना होता था रख देता। उसकी ड्यूटी थी। लेकिन वो कोई भी बहन दिखाई दे, ना दिखाई दे, भाई दिखाई दे, वो अकेले सारा काम करके पूरा, और कोई उसको कोई दिख जाए, बहन ने भोग दिया, टोली दिया, नहीं दिया, तो वो कभी माँगता भी नहीं था, ऐसे ही चला जाता। फिर बहनें उसका ध्यान रखती थी, वो अभी आने वाला है, उसका पहले से तैयार कर दो, नहीं तो वो सेवा करके चला जाता, ऐसा। वो इतना सारे लोग उसके लिए, सारे क्लास के लोग, बहनें सब, अरे ये भाई तो आते हैं, इनका पता ही नहीं चलता। वो एक रस अवस्था उनकी, कभी बीमार हो, पूछो, नहीं पूछो, हमेशा एक जैसे। सबको ओम शांति बोलेगा, करेगा, रोज मुरली क्लास करता था, योग करता था और ये सेवा भी करता था। लेकिन उसकी कभी इच्छा नहीं होती कोई मेरे से पूछे, ना पूछे, वो अपना आता था, सेवा करके चला जाता। तो देखो उसका क्लास के सब एक-एक भाई-बहन सारे लोग उसको याद करते थे, सारे उसको पूछते थे, नहीं? और कई को हम बताते थे भैया ये सेवा करो, हाँ, वो सेवा करेंगे, सब मैंने कर दिया, देखो अच्छा किया। ठीक किया कि नहीं किया हो, सबको बताएँगे, आज मैंने सेंटर में ये सेवा किया, बहुत अच्छा किया। मतलब ऐसे कहने का भाव मेरा है कि कई ऐसे गुप्त सेवाधारी होते हैं ना, तो वो ऐसे करके चले जाते बाबा के बच्चे, उनका कितना भाग्य जमा हो। तो वही बाबा ने कहा, लेकिन सदा सम्मान में स्थित रहो, तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूरत बन जाएँगे। स्लोगन है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। समय हमारे हाथ में है, हम समय को निकाल सकते, बचा सकते, कैसे भी करके। और नहीं करनी तो फिर हम बहाना दे देते। जैसे जैसे वो लौकिक दुनिया में होता है ना, कोई मेहमान आता है तो दरवाजा खटखटाता है, तो उनके माता-पिता क्या बोलते हैं बच्चे को? बोल दो कि घर में नहीं है, घर में होते हैं, पर बोल दो कि घर में नहीं है ना। तो इसलिए हमको बाबा कहते हैं हमको तो तपस्या करनी है ना, तो बाबा से हमको ये, अगर हम ऐसे हमको समय नहीं मिलती है तो हम अपने आप को धोखा देंगे ना। इसमें बाबा का थोड़ी कुछ जाएगा, तपस्या तो अपने लिए करते हैं ना। तो इसलिए हमको ये नहीं बहाना देना कि टाइम नहीं है, हमें टाइम निकाल के अपने नींद से, अपने काम से, जो थोड़ा-थोड़ा जैसे आप और चीज़ों की बचत करते हैं, इससे बाबा के लिए भी जो अभी समय चल रहा है तपस्या का, निकाल के हमको ज़रूर करना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, जी, बहुत मैंने अच्छा। नीलू बहन को बोला है, आज नहीं, वो किसी दिन जब फ्री होंगे ना तो कराएँगे। हाँ जरूर, जब भी टाइम मिले, पर हाँ, हाँ जी, हाँ। जी, जब भी। जी। हाँ जी, देखो हमारी बहन ने कितना अच्छा मुरली सुनाया, उमंग, गुस्सा, खुशी, तो हमारा भी उतना नशा। अ, आप मापते रहना, देखो जितनी बार हम मधुबन से मुरली सुनेंगे, दिन प्रतिदिन कितना हमारा नशा बढ़ता जाता है, खुशी। हाँ, उनका भी सहयोग। हाँ, और देखो कहाँ से हम सुन रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा शक्ति भवन, शांतिवन, जहाँ हमारी दादी रही है, तपस्या की है, वो तपस्या का स्थान। तो कितना भी हमारा भाग्य कहेंगे, बहुत कम ये भाग्य मिलता है ऐसे स्थान से डायरेक्ट मुरली सुनना, है ना, मधुबन से। तो बहुत जी, सूक्ष्म आप बात भी है। इतने अच्छे टीचर मिले हो, इन सबको इतनी अच्छी पालना कर रहे हो, कहाँ-कहाँ से सबको इकट्ठा किया है। हम्म बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। तो ये देखो तपस्या स्लोगन भी आया ना तपस्या का, तो हमको तो बोलना ही नहीं पड़ा। आज शाम को है ना, हमारा यहाँ 7 डे कोर्स शुरू कर रहे हैं, कई नए हुँ, हैं, उनको कोर्स करना था कब से। तो कोर्स समझेंगे तो आप ऑर्डिनरी ले लेंगे, और समझेंगे तो नयों के लिए है था नहीं। आत्मा का लेसन तो देखो बाबा 1936 से लेकर के अभी भी मुरली में वही तो आता है कि अपने को आत्मा समझो ना। तो जितनी बार सुनेंगे हमारी बात है ना, अपनी बात है ये, बहुत अच्छा लगेगा। पहले हम इतना समझ नहीं था तभी सुना था,
अभी देखो इतना सालों से जो हम सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा में आई है, और उसके बाद फिर वापस सुनेंगे तो और गहराई से और समझ ना। तो समझो शाम को हमारे लिए एक तपस्या है, उस बहाने हम कम से कम बैठेंगे टाइम निकाल करके। और जो बाबा ने आज बताया न, समय को बचाओ, बहाना नहीं दो, नहीं तो ये 24 आवर्स, ये $24 है रोज का, बाबा ने हमको यूज करने के लिए दिया है। तो समय भी फ्री नहीं है, तो वो भी हिसाब लेगा बाबा कि आपने कहाँ यूज किया। अंत में जब जाएंगे ना बाबा के पास, ये नहीं पूछेगा आपने कितना मकान बनाया, गाड़ी बंगला ये वो सब। ये सब कुछ करते हुए बाबा पूछेगा कि मुझे याद कितना किया ना। तो कोई ना कोई निमित्त बनता है, कोई ना कोई प्रोग्राम हमारा, तो ये प्रोग्राम न समझ, कोर्स न समझ, मेरी उन्नति की चीज समझ करते रहना है ना। तो शाम को हमारा कोर्स चलेगा, तो आप सब बताना सबको, और सब याद करके टाइम पर आधा घंटा योग चलेगा, फिर कोर्स चलेगा। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। बाद में कि कोई को भी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो,